तो देखते हैं इसमें बोला जा रहा है 6 के 1 नंबर में क्या है, 6 के 1 नंबर में कि किसी समांतर श्रेणी, क्या बोला जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो हम लोग पहला पद किसको मानते हैं, ए को। पहला पद किसको मानते हैं, ए। तो ए बराबर हो गया 7 पर सर्वांतर 2, सर्वांतर ये पदांतर किसको बोलते हैं, डी को। तो डी के मान हो गया हमारे पास 2। फिर वो अंतिम पद, तो अंतिम पद किसको बताए थे, अंतिम पद बताए थे टीएन को। तो टीएन के मान हो गया हमारे पास 55। तो बोल रहा हमारे पास कि पदों की संख्या विकलित कीजिए, मतलब एन का मान निकाले। किसका मान निकाले, एन का मान निकाले। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर क्या है, सब मान बैठा देंगे। टीएन के मान 55, तो 55 बराबर में ए के जगह पर 7 प्लस है, तो प्लस एन के मान नहीं है, एन माइनस 1 के एन माइनस 1 है, डी के मान है 2, तो 2। 7 प्लस में बराबर के पहले हो जाएगा माइनस में, तो 55 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। 55 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 48। अब बराबर में एन माइनस 1 इंटू 2, यही है नहीं लिखल, 2 गुना में बराबर के पहले भागा में, तो हो जाएगा 48/2 बराबर में एन माइनस 1। इकट क्या आएगा 24, तो 24 बराबर एन माइनस 1, एक माइनस में रह प्लस में, तो हो जाएगा 24 और 1 बराबर में एन बराबर हो जाएगा 25। यही बोल रहा था, एन के मान ज्ञात करें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सर्वांतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है यहाँ पे कि 50 पद, हम बोले थे कि कोई संख्या के अंत में वहां और पद लिखा रहे, तो पद है तो वो एन के मान कहलाता है, एन के मान 50। फिर वह किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद बोलता है टीएन को, तो टीएन के मान कितना है 101। फिर वह सर्वांतर 2 है, सर्वांतर या पदांतर किसको बोलता है, डी को। डी का मान कितना हो गया हमारे पास 2। तो पहला पद ज्ञात करें, पहला पद किसको बोलते हैं, ए को। ए बराबर ए का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, ए का मान। तो हम लोग फिर किस फॉर्मूला को बैठाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन के ऊपर लिखेंगे 101 बराबर में ए के ऊपर कुछ ना है तो ए, प्लस में एन के जगह पर है 50 माइनस 1 इंटू में डी। डी के मान हमारे पास 2 है। 101 के 101 बराबर में ए प्लस 50 में से गया 49 और गुना में 2 के 2। 101 बराबर में ए प्लस 49 गुना 98, 98 प्लस में बराबर के पहले आके माइनस में, बराबर में ए। 101 में 98 जाएगा तो बचेगा 3, ए बराबर हमारा हो गया 3 आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फिर बोल रहा है 3 नंबर में, 6 के 3 नंबर में बोल रहा है कि 51 पदों, हम बताए थे कोई भी संख्या के अंत में वहां पद लिखा रहे वह एन के मान कहलाता है। एन के मान 51। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254, तो टीएन के मान हो गया 254 क्योंकि अंतिम पद बोल रहा है। फिर बोल रहा है पहला पद 4, पहला पद हम लोग बोलते हैं ए को, ए के मान आ गया 4। तो बोल रहा है पदांतर ज्ञात करें, पदांतर हम लोग बोलते हैं सर्वांतर या पदांतर डी को, तो डी के मान निकालने बोल रहा है, तो डी के मान हम लोग निकालेंगे। फिर फॉर्मूला को बैठाएंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पलट ना होता इतना ठीक। हम लोग क्या बोलेंगे कि टीएन के जगह पर लिखेंगे 254 बराबर में ए के मान है 4 प्लस में एन के मान है हमारे पास 51 माइनस 1 और डी के मान निकालना है तो डी के डी। 254 4 प्लस में इधर जाके माइनस में बराबर में 50, 51 में से गया 50 और गुना में डी। यहाँ से देखते हैं 254 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 250। अब बराबर में 50 गुना डी तब 50 डी। अब 50 गुना में रह भागा में तो 250/50 बराबर में डी। 0 0 कैंसिल 5 का में 25 5 में डी के मान आ गया हमारे पास 5। यही बोला था सर्वांतर या पदांतर ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
है हमारे पास कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात करें। पदांतर बोले तो डी के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? डी का मान। तो हमारे पास बोल रहा था कि 17वां पद, यदि 17वां पद बोलेगा तो ए वो कम डी बोलेंगे। 17वां पद तो ए प्लस 16 डी, 15वां पद तो ए प्लस 14 डी, 18वां पद 1 प्लस 17 डी, 12वां पद तो ए प्लस 11 डी, 8वां पद ए प्लस 7 डी, 9वां पद ए प्लस 8 डी। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि जो 17वां पद है ना, तो 17वां पद तो लिखेंगे 17वां पद किसके बराबर है? 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है, जोड़ में 7। अधिक बोले तो जोड़, कम बोले तो माइनस। तो 17वां पद को की लिखेंगे? ए प्लस 16 डी। अब बराबर में 10वां पद को की लिखेंगे? ए प्लस 9 डी, ए प्लस अब प्लस में 7 के साथ ये दोनों को बराबर के पहले डालते हैं। ए प्लस 16 डी, ए प्लस में रह जाके माइनस में, 9 डी माइनस प्लस में रह जाके माइनस में, बराबर में 7। ए माइनस में ए प्लस में खत्म, 16 डी में 9 डी घटेगा, बचेगा 7 डी, बराबर में 7। 7 गुना में रह जाएगा भागाम, तो डी बराबर हो जाएगा 7/7। 7 का 7 एक लाइन में, डी के मान कितना आया? 1। यही बोला था कि सर्वांतर या पदांतर ज्ञात करें। डी के मान कितना आया? 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 के 1 में। 7 के 1 नंबर में हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि 3 समांतर श्रेणी 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो अंत से नहीं बोल रहा था। कहाँ बोला था? स्टार्टिंग से, शुरू से, उसमें अंत से नहीं बोल रहा था, लेकिन इसमें बोल रहा अंत से। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 8 13 253। तो इसमें डी के मान देख लेते हैं। डी के मान हम लोग क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1। तो T2 के मान T1 T2 T3, T2 के मान 8 और T1 के मान 3। 8 में से 3 गया 5। लेकिन बोल रहा है अंत से। कहां से? अंत से। तो लिखेंगे अंत से। तो अंत से इधर है ना, इधर से लिखेंगे तो अंत से लिख जाएगा पहले 253। तो इधर से क्या आ रहा है? 3 से 8 5 बड़ा, 8 से 13 5 बड़ा। इधर से यदि इधर जा रहे तो क्या आ रहा है? 5 बढ़ रहा है। लेकिन यदि इधर से इधर आते तो 5 घटेगा। तो 253 में 5 घटाओ तो 248, 248 में 5 घटाओ तो 243। इस तरह क्या है? घटते चला जाएगा, इस तरह घटते चला जाएगा। तो ये जो पहला पद है वो क्या कहलाता है? ए। तो ए के मान 253। अब डी के मान हम लोग क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1। T2 के मान हमारे पास है 248, अब माइनस में T1 के मान है 253। तो 253 माइनस में 248 प्लस में 253 में 48 घटेगा 5 बचेगा, लेकिन 248 बड़ा है इसके पास माइनस, तो इसके पास भी माइनस। तो डी के मान अब 20वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 20वां पद। तो हम बताए थे कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या बोलते हैं? a प्लस 19 डी, यही बोलते हैं ना, a प्लस 19 डी। 20वां पद मतलब वो कम डी। a के मान हमारे पास 253, तो लिखेंगे 253 प्लस 19 के 19 गुना में डी के मान देखिए यहाँ कितना है? -5, तो लिखेंगे -5। 253 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 19 × 5 = 95। हम लोग हटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 6, 168 क्या हुआ हमारा? 20वां पद हो गया है। ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 भी कि समांतर श्रेणी 13 17 की डेडेस का 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। तो फिर हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि 13 17 21 89 में। इसमें डी के मान कितना लिखेंगे? T2 माइनस T1। T2 के मान 17 और T1 के मान 13। 17 में से 13 गया तो 4। लेकिन यहाँ पे बोला अंत से। कहां से? अंत से। तो लिखेंगे अंत से। तो अंत से हमारे पास इस तरह आएगा। तो पहले 89 में 4 घटा देंगे क्योंकि 4 का अंतर है, तो हो जाएगा 85, फिर 81
तो इसमें a के मान क्या हो जाएगा 89 और इसमें d के मान हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 के मान 85 है और T1 के मान 89 है न? तो माइनस 89 में 85 जाएगा तो माइनस में 4। क्यों? क्योंकि 4 इधर से बढ़ रहा था तो 4 इधर से घटते आएगा, इसीलिए माइनस 4 है। हमारे पास बोला था सातवां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सातवां पद। तो सातवां पद बराबर की लिखेंगे a प्लस 6d। a के मान हमारे पास यहाँ कितना आया है 89। कितना आया है? तो यहाँ 89 लिखेंगे। अब प्लस में 6 गुना d के मान -4 तो लिखेंगे -4। तो 89 प्लस गुना माइनस था माइनस 6 चौक 24, 9 में 4 गया 5, 8 में 2 गया 6। ये 65 हमारा क्या हो गया? सातवां पद का मान हो गया। सातवां पद बोल रहा है ना तो a प्लस 6d। 12वां पद बोलेगा तो a प्लस 11d, वो कम d बोल देंगे। जे वो यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ 6, यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 7, ये वो कम बोलेंगे। ये फॉर्मूला है, ये सब याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 8 13 18 डेढ़ से 128 में पदों की संख्या बतावें। पदों की संख्या मतलब क्या वो संख्या है, n का मान बताएं। और फिर श्रेणी का मध्य पद निकालिए। श्रेणी का मध्य पद तो ये किसका मान कहलाता है? 8a का मान। फिर 13 में से 8 गया तो 5, किसका मान? d के मान। तो हम लोग लिखते हैं T2 माइनस T1। T2 के मान 13 माइनस में T1 के मान 8, 13 में से 8 गया 5। और ये अंतिम पद है, किसका मान कहलाता है? Tn का 128। तो पदों की संख्या बताएं, मतलब n के मान बताएं। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Tn के जगह पर 128 बराबर में a के जगह पर 8 प्लस n के मान पूछना है तो n माइनस 1 के n माइनस 1 और d के मान हमारे पास 5 है था 5। 8 प्लस में दजक माइनस में 128 माइनस 8 बराबर में n माइनस 1 इंटू 5। 128 में आ जाएगा 120 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। 5 गुना में देखिए तो हो जाएगा हमारे पास 120। क्या हो जाएगा? 120 बटे में गुना में देखिए भागा में तो हो जाएगा 5 बराबर में बच जाएगा n माइनस 1। पचका में 120 के रन में तब पचका में 120 होता है 5 दूना 10 पंचों का 20, 24 रन में 24। 1 माइनस में रजे प्लस में बराबर में n, तो n के मान 24 और 1 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। भाई बोला था और क्या बोला था कि मध्य पद ज्ञात करें। तो समांतर श्रेणी में यदि रहेगा तो मध्य पद बराबर फॉर्मूला होता है कि पहली पद, क्या हम लोग लिखेंगे? पहली पद जोड़ अंतिम पद। पहली पद जोड़ अंतिम पद बटे में 2। तब पहली पद हमारे पास है 8, अंतिम पद हमारे पास 128 तो 128 अब बटे में 2। 128 और 8 तो 136 बटे 2 कट के आएगा 6 दूना 12 8 दूना 16 और सेट हमारा हो गया मध्य पद आंसर। फिर बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 9वां पद 7 और 16वां पद निकालें। हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है? 5वां पद 11 9वां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ देखो समीकरण नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद। क्या लिखेंगे? 5वां पद कितना बोला गया? 5वां पद बोला 11 है ना, 5वां पद 11 और बोला 9वां पद कितना? 7। 9वां पद जो है वो है 7। तो बोला 16वां पद क्या होगा? 16वां पद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ भी चुका है। तो 5वां पद हम लोग की लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे ने बराबर में 11। ए वो कम डी बोलते हैं। यहाँ पे बताओ कि 9वां पद तो की लिखेंगे a प्लस 8d बराबर में 16वां पद क्या लिखेंगे? a प्लस 15d यही लिखेंगे। पूरा इसका मान ज्ञात करें। तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। यदि लुप्तीकरण बनाए होंगे तो हम लोग लुप्तीकरण से दोनों को समीकरण को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। क्या लिखेंगे?
समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 4d बराबर 11 और समीकरण सेकेंड है a प्लस 8d बराबर 7। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर सेकेंड को क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाएंगे चिन्ह चेंज, प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस है तो a प्लस में a माइनस में कैंसिल, माइनस 8 में प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस में 4d। अब बराबर में 11 में से 7 गया 4, माइनस 4 गुना में देखिए भागाम तो हो जाएगा 4 बटे माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, d के मान क्या बच गया माइनस 1, d के मान क्या बच गया माइनस 1। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्या रख देंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास कितना है, a प्लस 4d बराबर 11, a प्लस 4d बराबर 11, a प्लस 4 और d के मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं माइनस 1 बराबर में 11, a प्लस गुना माइनस का माइनस, 4 गुना 1 तो 4 बराबर में 11, 4 माइनस में देखिए प्लस में 11 प्लस 4 तो a के मान कितना हो गया 15। अब हमारे पास 16वां पद ज्ञात करें, 16वां पद के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस 15d, हम लोग यहाँ लिखेंगे 16वां पद बराबर, क्या लिखेंगे 16वां पद बराबर, तब क्या लिखते हैं a प्लस 15d, जबकि हमारे पास a के भी मान आ चुका है d के भी मान आ चुका है, a के मान 15 d के मान माइनस 1, तो a के जगह लिखेंगे 15 प्लस 15 गुना d के जगह माइनस 1, क्या लिखेंगे d के जगह पर माइनस 1। अब देखते हैं 15 प्लस गुना माइनस का माइनस, 15 गुना 1 का 15, 15 में से 15 गया 0, तो 16वां पद क्या कहलाएगा 0। उसी तरह यहाँ भी है, बोला किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस 23 और 12वां पद माइनस 39, तो श्रेणी लिखिए। उसी तरह हम लोग a और d के मान निकाल के क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 के 2। 8 के 2 में बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23, क्या बोला जा रहा है 8वां पद 23, तो लिखेंगे 8वां पद माइनस 23 है, 8वां पद बराबर माइनस 23, 12वां पद माइनस 39, तो लिखेंगे 12वां पद कितना है माइनस 39, तो श्रेणी लिखें, श्रेणी जो हम लोग पाए। तो 8वां पद को की लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर में माइनस 23, 12वां पद को की लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर में माइनस, ये समीकरण हो गया सेकेंड और ये समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 7d बराबर में माइनस 23 और समीकरण सेकेंड है a प्लस 11d बराबर में माइनस 39। घटाने पर चिन्ह चेंज, प्लस और माइनस माइनस है तो प्लस, a प्लस में a माइनस में कैंसिल, माइनस 11d में 7d जाएगा, माइनस में 4d बराबर में 39 में से 23 घटेगा, 9 में से 3 ये 6, 3 में से 2 ये 16, माइनस 4 गुना में रह जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 16 बटे माइनस 4, 4 का 16 4 टन में, तो d के मान क्या हो गया माइनस 4, क्या हो गया माइनस 4। अब d के मान क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास कितना है a प्लस 7d बराबर माइनस 23, a प्लस 7d बराबर माइनस 23, a की जगह पर a प्लस में 7 और d की जगह पर माइनस 4 बराबर में माइनस 23, a प्लस गुना माइनस का माइनस 7 चौक 28 बराबर में माइनस 23, 28 माइनस में भेजेंगे तो माइनस 23 अब प्लस में 28, 28 में 23 जाएगा कितना बचेगा 5, ये हमारा a के मान हो गया। बोला था श्रेणी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें श्रेणी ज्ञात करें, तो श्रेणी में हम लोग पहला क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं a के मान, पहला जो पद रहता है किसका मान कहलाता है a का मान, a के जगह पर क्या लिख देंगे 5, a के जगह पर क्या लिख देंगे 5। अब a में क्या जोड़ते रहते हैं, d के मान हमेशा जोड़ते चले जाते हैं, a में क्या करते हैं, जैसे श्रेणी होने के लिए क्या लिखते हैं a, a
प्लस डी, फिर कॉमा ए प्लस 2d, फिर कॉमा ए प्लस 3d। इस तरह क्या श्रेणी बढ़ते रहता है। तो ए के मान 5 है, 5 कॉमा, अब ए में डी को जोड़ दो तो 5 में -4 को जोड़ेंगे 1 होगा, कितना होगा 1। फिर बोला 1 में अभी फिर -4 को जोड़ दो तो -3, क्या जाएगा -3, -3 में फिर -4 को जोड़ दो तो माइनस में 7। इस तरह क्या हमारा श्रेणी बढ़ते चला जाएगा। तो यही बोला था कि श्रेणी ज्ञात करें, तो यही हमारा क्या है आंसर है। हम लोग 5 में क्या जोड़े डी, तो डी के मान -4, तो 5 में -4 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, 5 में -4 जोड़ेंगे तो 1। अब 1 में -4 फिर जोड़ेंगे तो माइनस में 3 चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया है, 4 रुपया कर्जा मिला है तब फिर भी -3 रुपया कर्जा रहेगा। अब फिर -3 रुपया कर्जा फिर -4 रुपया कर्जे हो गया तो -7 रुपया कर्जा, फिर -7 रुपया -4 रुपया कर्जा है तो -11 रुपया कर्जा। इस तरह क्या है अब चलते चला जाएगा। समझ में आया?